नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो एसी की, मतलब ये कि काम कैसे करता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके यूजेस हैं और हम इसे इफ़िशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है ऑटो एसी। मतलब मैनुअल एसी में आपको 3 नॉब देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरी तरह ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा और उसके साथ ही एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में देखा है जिनमें ऑटो एसी है भी, तो वो उसे मैनुअल पे ही चला के रखते हैं। मतलब हो सकता है कि या तो उन्हें कन्वीनियंट नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है कि आप इसे कैसे मेंटेन करोगे और कैसे ये ऑपरेशन करेगा। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ऑटो एसी में कई सारे जो सेंसर होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे फुटवॉल में लगा होता है एक सेंसर, मतलब जहाँ हमारे क्लच ब्रेक वगैरह ये पैर वाला एरिया होता है, यहाँ एक सेंसर लगा होता है जो यहाँ का टेम्परेचर मेज़र करता है। एक गाड़ी के अंदर का एम्बियंट टेम्परेचर मेज़र करता है दूसरा सेंसर। और तीसरा सेंसर हमारा गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर, मतलब आउटसाइड टेम्परेचर मेज़र करता है। उसके बाद एक और सेंसर होता है जो इसमें चौथा सेंसर है, वो है सोलर सेंसर की, मतलब गाड़ी में धूप कितनी आ रही है और कितनी इंटेंसिटी से आ रही है। तो ये चारों सेंसर मिलके फिर कंट्रोलर को के पास सिग्नल भेजते हैं और इन्हीं सभी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बाकी सारे काम इसमें होते हैं। मतलब सपोज़ आपके अगर बाहर का टेम्परेचर 32 है और आपने इसमें 24 सेट करके रखा है, तो वो कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी गाड़ी के अंदर है तो इसमें ठंडी हवा भेजनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप किसी ठंडी जगह पे है या पहाड़ वगैरह में कहीं जाते हो जहाँ का बाहर का टेम्परेचर 16-17 है और आपने इसमें 24 डिग्री सेट कर रखा है, तो वहाँ आपको गर्म हवाएं भेजेगा। तो ये सारे जो काम है वो कंट्रोलर कंट्रोल करता है और उसके हिसाब से आपको यहाँ अंदर एयर मिलती है। तो और दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको बार बार नॉब चेंज नहीं करना पड़ता कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। आप एक बार एक एम्बिएंट टेम्परेचर सेट कर दो, जैसे कि घर के एसी में करते हैं, तो उसके हिसाब से उसके बाद इसे यूज़ करते रहो। आपने सपोज इसे 25 पे कर दिया तो 25 ये टेम्परेचर अंदर बना के रखेगा। लेकिन इसमें शुरुआत में ये दिक्कत आती है कि कुछ बंदे कहते हैं कि भाई हमने 25 पे कर दिया, शुरू में बहुत शोर करता है। भाई शुरू में अगर आपकी गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 32 डिग्री या 33 डिग्री है, तो उसे 24 तक या 25 तक या जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया 22 वहाँ तक लाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से जो इसकी फैन स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। तो आपको 5 मिनट या 7 मिनट, हो सकता है कि 5 मिनट के आसपास आपको वो तेज़ फैन स्पीड की आवाज़ थोड़ी अनोइंग लगे, तो उसे आप देखिए एक बार। मैं तो कहूँगा कि उसे इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल ठंडी रहेगी और बार बार आपको फिर सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हर एसी का एक बटन होता है कि आप इसे ऑन ऑफ कहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से इसका ऑन का बटन है, तो मैं इसे दबाऊंगा तो यहाँ ये मेरे पास बीच में एलसीडी डिस्प्ले आ जाएगी। तो बीच में एलसीडी डिस्प्ले आ जाएगी, तो एलसीडी डिस्प्ले में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये ऑटो पे सेलेक्टेड है, तो मैं इसे एक बार मैनुअल पे कर देता हूँ सेलेक्ट। तो ये ऐसा कुछ आपको मैनुअल पे लुक देखने को मिलेगा कि आपको फ़ैन का सिंबल देखने को मिल गया, फ़ैन की स्पीड कितनी है और टेम्परेचर कितना सेट है, और ऊपर एसी ऑन है और जो एयर का सर्कुलेशन है वो गाड़ी के अंदर का ही है। तो मतलब जो ये यू टर्न इसमें बना हुआ गाड़ी के अंदर, मतलब जो अंदर की एयर है वही बार बार ये सर्कुलेट करेगा। तो ये तो हो गया मैनुअल एसी। अब दूसरा काम होता है इसमें कि मैक्स एसी। अब सपोज़ बहुत ही ज़्यादा कहीं गर्मी में खड़ी थी या बहुत मई जून का महीना है तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए आप मैक्स एसी पे कर सकते हो। जैसे ही आप मैक्स एसी पे करोगे तो ये टेम्परेचर, तो आप जैसे ही मैक्स एसी पे करोगे तो टेम्परेचर लगभग 16 के आसपास ये इसमें मेंटेन करेगा और फ़ैन की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लेकिन ये तभी यूज़ करें जब गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हो। यहाँ से आप इसका एसी भी ऑन ऑफ कर सकते हो। सपोज़ आपने ये तो ऑन कर दिया लेकिन आपको एसी नहीं चाहिए, सिर्फ हवा आती रहे, तो आप यहाँ से एसी पे इसे प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हो। अब एक चीज़ और बता दूं कि बटन सभी गाड़ियों में ऐसे ही होंगे, हो सकता है कि कहीं और प्लेस हो, लेकिन फंक्शन सभी गाड़ियों में सेम रहेगा। तो इसे ऐसे यूज़ करेंगे कि आपने एसी यहाँ से ऑन कर लिया, अब आपको एसी नहीं चाहिए तो आपने इसे बंद कर दिया। सपोज सर्दियों में कि भाई मुझे ठंडी या गर्म हवा नहीं चाहिए, नॉर्मल बस हवा सर्कुलेट होती रहे। मैक्स एसी का काम हो गया, इस बटन का काम हो गया कि कई गाड़ियों में यहाँ LO मतलब लो टेम्परेचर करके लिखा होता है कि बिल्कुल लो पे
एसी काम करेगा और गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी कर देगा। उसके बाद सिंबल बन के आते हैं ये वाले। तो इन सिंबल्स का काम है कि ये यहाँ आप देख पा रहे हो कि नीचे से इसमें जो फ्लो का निशान है वो नीचे से पैर की तरफ से, मतलब अगर आप इसे प्रेस करते हो तो आपकी हवा इन ऊपर वाले वेंट्स की जगह नीचे फुटवेल से आनी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें जो एयर का फ्लो है वो बिल्कुल सामने से है, तो मतलब इन वेंट से अब आपकी हवा आएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ये। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें जो हवा है वो यहाँ एक और निशान छपा हुआ छोटा सा, तो ये है विंडशील्ड का निशान। तो ये विंडशील्ड का निशान है। तो इसमें हवा कहाँ से आएगी, तो विंडशील्ड के पास जगह बनी होती है तो वहाँ से हवा आएगी। और ये है गाड़ी की सर्कुलेशन के लिए। अगर आप इसे प्रेस करते हो तो गाड़ी के अंदर जो हवा है वो रिसर्कुलेट होती रहेगी। अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हो तो गाड़ी बाहर से हवा लेनी स्टार्ट कर देगी। तो इसे भी आप थोड़ी बहुत देर में करते रहें, मतलब अगर आप लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो 40 मिनट या 45 मिनट में लगभग 30-40 सेकंड के लिए इसे कर दीजिए, जिससे कि अंदर की हवा एक बार फ्रेश हो जाए। और ये है डिफॉगर। तो मतलब फ्रंट के लिए डिफॉगर ये है। अगर आपकी गाड़ी में धुंध जम गई है विंडशील्ड पे तो आपको फटाफट हटानी है, तो आप इसे प्रेस करके उसे बहुत ही जल्दी, मतलब कुछ सेकंड्स में उसे साफ़ कर सकते हो। यहाँ इसमें दे के रखा है, यहाँ जो फ़ैन का निशान है, तो ये फ़ैन का निशान है, इसमें प्लस माइनस है। तो अगर आप इसे इधर की तरफ करोगे तो फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी। अब देखो मैं इसे राइट साइड में टर्न करता हूँ तो ये फ़ैन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये काम यहाँ से होगा। और जो ये हमारा राइट साइड का नॉब है, ये इसका राइट साइड का नॉब से हम इसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं कि हमें हवा कितनी ज़्यादा ठंडी या कितनी गर्म चाहिए। अब अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड में घुमाऊंगा, मतलब ब्लू की साइड घुमाऊंगा, तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप 22 हो गया, 21.5, 21 ऐसे। अगर आपको थोड़े गर्म चाहिए तो आप इसे ऐसे मेंटेन कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा गर्म चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आप इसमें अच्छा में टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसे आप नीचे की तरफ करके जो भी आपको सूटेबल लगे उस टेम्परेचर पर आप सेट कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें आप 24 का टेम्परेचर सेट करके रखिए, क्योंकि उससे फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी आती है और गाड़ी के अंदर कूलिंग भी एक एफिशिएंट वे में मिल जाती है। मतलब उससे ज़्यादा आपको कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 24 का टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे कि अगर आप बाहर भी निकलते हो तो आपको अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होगी। वहीं अगर आप इसको बिल्कुल लो पे लेके जाते हो तो यहाँ ये देखिए 15.5 तक तो वैसे जाता है, उसके बाद लो पे भी चला जाता है, मतलब 15 डिग्री के आसपास अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। लेकिन आप उसके बाहर जाते हो 32 डिग्री, 33 डिग्री या कई बार तो 38 और 40 डिग्री हो जाता है, तो आपकी बॉडी को भी उससे नुकसान है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी तरफ से सजेशन ये है कि टेम्परेचर को आप 24 पे सेट करके रखिए। ये बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगा और गाड़ी के अंदर टेम्परेचर भी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखेगा। अब ये तो होगी अभी तक सारी मैनुअल की बात। अब आप कहोगे कि भाई इसमें ऑटो का क्या फ़ंक्शन है, तो ऑटो का फ़ंक्शन ये है कि अब जैसे ही मैं इसमें ऑटो का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ ये अब आपका एसी ऑन हो गया और टेम्परेचर हो गया 24। अब आप देखोगे कि जो फ़ैन की स्पीड है वो सब यहाँ से हट चुकी है। अब मतलब फ़ैन अब ये खुद मेंटेन करेगा, मतलब जो इसका जो प्रोसेसर है, जो कंट्रोलर है, वो मेंटेन करेगा कि 24 डिग्री बनाने के लिए मुझे कितनी फ़ैन स्पीड चाहिए। अब मैं उसे बार बार छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि कम है फ़ैन स्पीड या ज़्यादा है और जैसे ही आप इससे फ़ैन की स्पीड छेड़ोगे तो ऑटो बंद हो जाएगा। देखा, अब मैं इसे, ये देखो, अब मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने इसे कम कर दिया तो फ़ैन की स्पीड तो कम होगी लेकिन ऑटो का निशान हट गया, मतलब अब ये ऑटो पे नहीं है, अब ये मैनुअल पे चल रहा है। अब मैं इसे दोबारा ऑटो पे दबाऊंगा तो यहाँ फ़ैन की स्पीड का ऑप्शन आपका गायब हो गया और अब ये इसका कंट्रोलर खुद कंट्रोल कर रहा है कि मुझे अंदर का टेम्परेचर कितने फ़ैन स्पीड पर और कैसे मेंटेन करना है। तो ये होगी ऑटो एसी की बात। अब सबसे लास्ट में कर लेते हैं इसके बेनिफिट। तो बहुत ज़्यादा है कि फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आप एक एम्बिएंट टेम्परेचर बना के रखते हो। और दूसरा ये हो गया कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गाड़ी मेंटेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो उस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप अगर इसमें अच्छा एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, सपोज 24, 25 या 26, तो जब भी आप गाड़ी के अंदर बाहर होगे तो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बस वो ये है कि इन केस अगर ये कभी ख़राब होता है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एसी आते हैं उनसे थोड़ी आपको ज़्यादा देनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें सेंसर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो
धन्यवाद दोस्तों, ये था ऑटो एसी के बारे में कि क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।